जो तुझसे लड़ते हैं उससे मैं क्या करूंगा? आप युद्ध, आप मुकदमा लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा से एक और बार उस वचन में से सीखने का समय मिला है। आइए अपनी बाइबल को खोलें, भजन संहिता 103 और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या बोलता है यहाँ पर दाऊद राजा? दाऊद का ही भजन है ये, परमेश्वर के प्रेम को दर्शा रहा है ये। और क्या बोल रहा है कि मेरा मन तो यहोवा को धन्य कहे। पुराना नियम और नया नियम, हम दो तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं, पर यदि आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो पुराना नियम और नए नियम में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो बातें पुराने नियम में कही गई हैं, उन्हीं बातों को नए नियम में एक नए तरीके से प्रस्तुत किया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है आपको? पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा की सहायता से पुराना नियम लिखा गया, उसी पवित्र आत्मा की सहायता से नया नियम लिखा गया। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो परमेश्वर की महिमा ही करेगा अपने वचनों के द्वारा। ये चीज हम सीखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है वो कि यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, यानी कि उसको धन्यवाद हम कहते रहें। इसी चीज को यदि हम नया नियम में देखें तो पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और 18वीं आयत बोलता हूं, तो उसके अंदर क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। यहां पर क्या बोल रहा है? जो कुछ मुझ में है वह यहोवा के नाम को धन्य कहे। यहां पर बोल रहा है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में हम कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? कभी आपने सोचा? मेरी वाइफ, उसके पापा जब वो 9th या 10th क्लास में थी, उनका स्वर्गवास हो गया। क्या वो धन्यवाद के दे सकती है? विचार करें। उस समय धन्यवाद नहीं कह सकती थी, आज धन्यवाद कह सकती है। उसका कारण है, उस समय उसको उसके पिता सबसे ज्यादा प्रिय थे। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, तब उसके समझ में आया कि मेरे पिता की जल्दी मृत्यु के कारण वो मसीह में आई। उसने प्रेम को ढूंढा। अगर ऐसी अवस्था उसके जीवन में नहीं आती दुख की, तो वो सच्चे प्रेम को नहीं ढूंढती। उसको प्यार चाहिए था, और वो सच्चा प्यार प्रभु यीशु मसीह से मिला। और जब मिल गया तब उसने सब कुछ छोड़ दिया उस प्यार के लिए। इसीलिए प्रभु बोलता है हर बात में धन्यवाद कर। हर बात में। आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, धन्यवाद। आपके जीवन में बुरा हो रहा है, उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि आपको आज नहीं पता, आज के 10 साल बाद आपको समझ में आएगा वो जो बुरा हुआ था उसमें प्रभु ने क्या भलाई निकाली। इसीलिए प्रभु बोलता है हर बात में कहते रहे धन्यवाद, कहते रहे धन्यवाद। तेरे मुंह से धन्यवाद ही निकलना चाहिए। ये जब होगा जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए होंगे। इसलिए बोलता है दाऊद राजा कि जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। एक मनुष्य के अंदर क्या होता है? प्राण होते हैं, आत्मा होती है। यही हमारे जीवन के अंदर, ये एक शरीर के अंदर यही दिया प्रभु ने हमें। तो हमारी आत्मा भी उसको धन्यवाद करे, हमारा प्राण भी उसको धन्यवाद करे। ये चीज हमें सीखनी है। और वो जब ही होगा जब हम उसके वचनों के ऊपर मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, और उसकी आशीषों को हम न भूले नहीं है। कई बार होता है हमारे जीवन के अंदर हम सब पा लेते हैं, उसके बाद प्रभु को भूल जाते हैं। पुराना नियम एक दर्पण है, नया नियम हकीकत है। उस दर्पण के अंदर सब कुछ दिखाया कि एक मनुष्य कैसा होता है, चरित्र कैसा होता है। पा लेता है सब कुछ, उसके बाद भूल जाता है। पर सच्चाई जो व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो सच्चाई नया नियम है। उस समय अगर देखा जाए तो पुराने नियम के अंदर
सियोन को पा लेना, इस्राएल को वो कनान देश मिल जाना स्वर्ग की एक परिकल्पना है कि किस तरह से हम यदि प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहेंगे तो हमें जो वादा उसने किया है उस वादे तक वो पहुंचाएगा। पर आज हमें उसी जीवन को हकीकत में जीना है। और वो 40 साल का जो समय दिया है ना, आप अपने जीवन को जांचें। आपके जीवन में वही 40 साल ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिसको आप अगर ईमानदारी से जी लो तो स्वर्ग राज्य में चले जाओगे। जब बच्चा छोटा होता है, 10 से 12 साल का होता है, वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। जब वो थोड़ा सा समझदार होता है, 9वीं 10वीं में आता है, तब उसके अंदर ज्ञान आता है। तब से लेके आप 40 साल पकड़ लो। 15 साल का बच्चा 40 जोड़ोगे आप 55 हो जाएगा। 55 के बाद आपके अंदर व्यभिचार खत्म हो जाता है, शारीरिक बल नहीं है, फिर आप व्यभिचार के बारे में सोचोगे नहीं। यदि 40 साल उस ईमानदारी से चल लिए, हम प्रभु की आज्ञाओं को मान लिया, तो आप मैं 100% कह दूं उसके बाद उसकी आज्ञाओं को आप भुला नहीं सकते, वैसे ही जियोगे। क्योंकि स्मरण करते हुए आदत आपकी पड़ गई। 40 साल से एक काम करते आ रहे हो, उसके बाद वो काम आपके जीवन से हटेगा नहीं, अभ्यस्त हो जाता है इंसान। वही चीज सिखा रहा है प्रभु कि हमें अभ्यस्त होना है उसके वचनों को पढ़कर, हमें अभ्यस्त होना है प्रार्थना करके, हमें अभ्यस्त होना है उसकी आराधना में। जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रतिदिन हम ये कार्य करेंगे, तो प्रतिदिन की जो आशीष है वो मेरा प्रभु हमें देगा। इसीलिए बोलता है कि हे मेरे मन, जो कुछ तुझ में है सब उसको धन्यवाद दे दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन से बहुत महान करने वाला है। दाऊद राजा ने अपने जीवन में अनुभव किया। मात्र 12 साल का लड़का, उसको मालूम नहीं था उसका अभिषेक करने शमूएल आ रहा है वहां से। उसके पिता ने भी उसको खड़ा नहीं करा सामने। मात्र 12 साल का लड़का उसका अभिषेक करके गया, उसके बाद उसको समझ भी नहीं आया मेरे जीवन में हुआ क्या। वापस दूसरे दिन से उसे भेड़ें चरानी थी। उसको कुछ अलग नहीं दिखा। अलग दिखा क्या? नहीं दिखा। पर जब वो 2 साल बीते, 3 साल बीते, उसके सामने चुनौती आई गोलियात को मारने की, तब समझ में आया वो अभिषेक का चमत्कार क्या था। आपके जीवन में आपने अभिषेक लिया है, आप जान लीजिए परमेश्वर ने आपको चुना है बड़े कार्य करने के लिए, इसीलिए अभिषेक किया है। जब अभिषेक करते हैं तो आत्मा हम पर ठहर जाता है, और जब उसका आत्मा हमें दे दिया गया है तो आप जान लीजिए आप वो काम करेंगे जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है। तभी आपको सहायक दिया है, नहीं तो आपको सहायक देने की आवश्यकता क्या थी। आप अपने जीवन में कई बार अनुभव करा होगा आपने, आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब आप अपने बल से नहीं निकल सकते थे, पर परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य आपने प्राप्त करी, उस सामर्थ्य से आपने उस परेशानी से बाहर निकल के बताया, उस चुनौती को फेस कर लिया, उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं प्रभु तेरे नाम से इस चुनौती को जीत जाऊंगी, और जीत गए। क्योंकि वो सामर्थ्य प्रभु हमारे साथ है। आज वही सामर्थ्य प्रभु हमसे क्या कह रहा है? हर बात में धन्यवाद के, हर बात में धन्यवाद के। जब हम धन्यवाद कहेंगे तब मेरा प्रभु हमारे को आशीष देता है। वो आशीष अनोखी है। पुराने नियम में भी हम आशीष को देखेंगे, और धन्यवाद जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसको भी हम आशीष देखेंगे। पुराने नियम में यदि आप निकालें तो व्यवस्था विवरण उसका 28वें अध्याय निकालें आप। दूसरी आयत से पढ़ता हूं। फिर अपने परमेश्वर यहोवा को की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। एक कंडीशन दी है। कब होंगे ये आशीर्वाद पूरे? जब तू तेरे प्रभु परमेश्वर की सुनेगा। आज भी ये आशीर्वाद वैसे के वैसे ही है, कंडीशन वही है। यदि तू तेरे परमेश्वर यहोवा की सुनता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की सुनता है, तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर हैं। ये बताया प्रभु ने। उस समय भी था, आज भी है, क्योंकि प्रभु बोलता है कल आज और युगानुग एक साऊं में, मैं बदलता नहीं हूं। वही प्रभु हमसे क्या बोल रहा है? तीसरी आयत के अंदर पहला आशीर्वाद क्या है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। मीन्स इस चीज को अगर हम समझे तो इस चीज के लिए आप निकालें मत्ती और उसका 5वां अध्याय, और यहां पर आप पढ़े 5वीं आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और 6ठी आयत क्या लिखा है? धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। यहां पर क्या बोला? खेत में भी धन्य है तू और नगर में भी धन्य है तू। प्रभु यीशु मसीह ने कितने आसानी से समझाया ना। बोला धन्य तो है तू,
खेत में भी होगा, नगर में भी होगा, पर उसके लिए करना क्या है? तुझे नम्र होना है, और क्या है? धार्मिकता के भूखे प्यासे होना है। यहां पर खेत का धन्य मतलब जो कुछ उपज तू उगाएगा उसके अंदर परमेश्वर तेरे को तृप्त करेगा। तृप्त ऐसा शब्द है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपकी तृप्ति नहीं हुई है। कई बार होता है ना, बहुत डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है, हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, उसके बाद हमारी क्या होती है? पेट भर गया यार, मन नहीं भरा। तृप्ति मतलब आपका मन भर जाएगा, इतना प्रभु देगा। ये चीज, ये आशीष मेरे प्रभु जानता है। हम मन भर जाए इतना हमें देगा। उसी मन का काम है उसको धन्यवाद देना। बोला नगर में, यहां पर बोला कि तुम नगर के अधिकारी हो जाओगे यदि तुम नम्र होगे तो। और पुराने नियम में इस्राएलियों को आशीष दी थी, तो क्या होगा? नगर के अंदर धन्य होगा। कब होगा? अपने आप को नम्र कर ले। जैसे हमारे अंदर घमंड आता है, मेरा प्रभु हमें अपनी नजर से दूर कर देता है। उसका कारण है, अगर सामने रखेगा हम मर जाएंगे, क्योंकि वो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लिखा है साफ साफ, अशुद्धि, अपवित्रता उस परमेश्वर के आगे टिक नहीं सकती। इसलिए हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है? नम्र हो जा तो तू क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। यदि तू नम्र नहीं हुआ तो तू खुद अपनी उस आशीष को त्याग रहा है। ये चीज सीखनी है हमें। कई बार हमारे जीवन में अहम होता है, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों, सामने वाला झुके। गलती तो उसने करी थी, मैं ही क्यों। आपका ये जो मैं ही क्यों है ना, आपको उसके रिश्ते से दूर कर देता है, आपका मेल जोल खत्म कर देता है। आप वो काम करने लग जाते हो जो शैतान को पसंद है। मेल मिलाप से रहना शैतान को पसंद नहीं है। शैतान चाहता है हम एक दूसरे से ईर्ष्या करें, शैतान चाहता है हम एक दूसरे के बुरा बोलें, शैतान चाहता है हम एक दूसरे को श्राप दें। ये शैतान चाहता है, ताकि जब हम गलत बोलते हैं उस गलत बोलने का असर हमारे जीवन में हो। आपको क्या लगता है, श्राप के जो शब्द होते हैं वो बेअसर होते हैं? असर रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? किसी को श्राप मत देना, सबको आशीष दे। क्योंकि जब हम बोलते हैं और सामने वाला यदि हमसे पवित्र है, परमेश्वर की दृष्टि में वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर प्रसन्न है उससे, तो आप जान लीजिए आपके वो जो श्राप के वचन है वो आप पर लौट जाएंगे। जैसे कल्याण लौटता है ऐसे ही वो श्राप भी लौट जाएगा। कितना बड़ा दुख हो जाएगा सोचिए आप। एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं आपको। कनाडा की एक महिला थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनसे परिचय था मेरा यूट्यूब के द्वारा। वो यूट्यूब पे वचन सुनती थी। वो बताती हैं, बोला मेरी पड़ोस में एक और महिला थी, उन्होंने हर एक टाइम पर हर एक बार यही बोलती थी कि मेरे को तो कैंसर हो जाएगा, मेरे को तो कैंसर हो जाएगा, और मेरे साथ तो यही होने वाला है। उसके वचन, उसकी जबान उसी के ऊपर फल गई। और क्या बोलती थी अपने पति से? चिंता मत करना, तुम्हारे को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। और स्थिति क्या है, कनाडा के अंदर एजुकेशन और मेडिकल सुविधा बिल्कुल फ्री है। अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं तो, अगर आप वहाँ के नागरिक हैं तो आपको एजुकेशन और मेडिकल सुविधा दोनों मुफ्त है, सरकार कराती है। वह उसकी जबान फली, उसको कैंसर हुआ और उसका पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। हम कैसे कई बार नेगेटिव बोलते हैं, कई बार हमारे मुख से ऐसा निकालता है शैतान जो हमारे ऊपर ही गलत साबित हो। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? हमेशा धन्यवाद देते रहो, हमेशा आनंद करो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम्हारे मुख से कुछ गलत ना निकले। आप सोचिए हमारे मुख के वचन कितने असरदार हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। इस चीज को बहुत गंभीरता से सीखना। परमेश्वर के स्वरूप में ये मनुष्य बना है, ठीक है? उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वही पवित्र आत्मा उसने हम में उड़ेला, अलग नहीं है, सेम वही पवित्र आत्मा उसने हम में उड़ेला।
उसमें और हम में अगर कोई अंतर है तो वह है पाप का। हम पापी हैं और वो निर्दोष, निष्कलंक, मेमना प्रभु यीशु मसीह 100% पवित्र। ये अंतर है उसके अंदर। हमारे मुख के वचन, जब हम वचन के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, जब परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे ऊपर होती है, जो कुछ हम कहेंगे एज इट इज होगा। ये वचन की ताकत बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एलिया को देखो आप, क्या बोला उसने? यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो आकाश से आग गिरे और तुम सब भस्म हो जाओ। उसी समय आग गिरी है, उसी समय। पुराने नियम का एक उदाहरण, और पूरे के पूरे 51 लोग हेड और 50 उसकी जो टोली थी सब मर गए। 2 बार उसके वचनों के द्वारा ऐसा हुआ। उसके बाद इजबेल से बोल के गया कि कल के दिन तू गिरेगी और तेरे शव को कुत्ते खाएंगे। वैसा ही हुआ। वचन बता रहा हूं, मुंह के वचन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम किसी को श्राप ना दें, इसलिए हम किसी के लिए कुछ गलत ना बोलें। नए नियम के अंदर आ जाते हैं हम। आप बोलोगे साहब पुराने नियम में ही शक्ति थी, नए नियम में नहीं है। पतरस को देख लो आप, उस जन्म के लंगड़े को उसने क्या बोला? उठ जा, चल फिर। उसके वचन लिखा है कि तुरंत उसके टखनों में जान आ गई और तुरंत वो खड़ा हो गया। नया नियम में आज वही नया नियम, वही अनुग्रह का काल आज हमारे चल रहा है। आज आपके और मेरे मुंह के अंदर भी वही शक्ति प्रभु दे सकता है, यदि हम उसकी पवित्र आत्मा को अपने ऊपर रूल करने दें, प्रभुता करने दें। ये मनुष्य बहुत ही बड़ा ताकतवर और बहुत ही बड़ा सामर्थी बन सकता है यदि परमेश्वर का वह आत्मा इसके ऊपर रूल करे। आप भी बन सकते हैं। आप भी जो बोलेंगे वो हो सकता है, क्योंकि ये कोई अलग नहीं थे, ये भी हार्ड मास के थे, हम भी हार्ड मास के हैं। वचन कहता है साफ साफ इब्रानियों के अंदर, एलिया भी दुख सुख भोगी था। हम भी वही हैं, दुख सुख भोगी। हम भी जो बोलते हैं वो पूरा हो सकता है यदि परमेश्वर का आत्मा से अनुग्रहित हैं हम, और हमारा मुख से सिर्फ उसका आत्मा बोल रहा है तो। और वो कब होगा? जब हमारे जीवन को हम 100% पवित्र कर लेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब ये सारी आशीषें हम पर आएगी। लिखा है ना व्यवस्था विवरण के सामने, जब तुम मेरी सुनोगे तब तुम ऐसे धन्य होगे, तब तुम्हारा अधिकारी बनोगे, तब तुम्हें निपुण कर दूंगा कि तुम राजाओं के सामने खड़े हो। यह आशीष है। कितना ज्यादा प्यार करता है प्रभु हमसे, कितना ज्यादा प्रभु चाहता है हमें, कि उसने बराबरी का स्थान हमें दिया है। हमें नौकर नहीं बनाया, हमें मित्र बोलता है, हमें अपना पुत्र बोलता है, हमें अपना कह के संबोधित करता है। सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा बहुत अमीर व्यक्ति है, वो व्यक्ति यदि हमें अपना कह दे, हम कितने गर्व से सबको कहते हैं, मेरे को भाई बोलता है। वो फोटो दिखाते हैं हम साथ में, ये देखो ये कोटा का सबसे रईस मुझे भाई बोलता है, कितना खुश हो जाते हैं हम। पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद हमें अपना भाई बोलता है, हमें अंदर वो आनंद, वो खुशी क्यों नहीं है? विचारो उस चीज को। उसने मान लिया क्योंकि तुमने नहीं माना उसे। जिस दिन मान लोगे वह आनंद से भर के घूमोगे। उसका वचन पूरा हो जाएगा, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना एक वो कनेक्शन है जिसके द्वारा हम हमारी विनतियों को प्रभु परमेश्वर के सामने रखते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करना जरूरी है, और प्रार्थना सही तरीके से करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं पर तरीका नहीं मालूम, इसीलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रभु चाहता है हम सही तरीके से प्रार्थना करना सीखें। जब आगे बढ़ते हैं हम, यशाह निकालें आप, यशाह और उसका 49 निकालें और 16वीं आयत में पढ़ता हूं। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। किसके विषय में लिखा है? हर एक परमेश्वर के दास के लिए लिखा है। लिखा है इस्राएल। इस्राएल को दूसरे शब्दों में जो बोलते हैं बाइबल के अंदर, वो है शुद्ध मन वाले,
जितने भी शुद्ध मन वाले हैं सब इस्राएली हैं। ये नहीं इधर इस्राएलियों के लिए लिखा है ये, कि तेरी शहरपना जहां पर तू स्थित है खोद के बनाया मैंने, तुझे भूल नहीं सकता। ये बहुत बड़ा एक आर्ट, एक कला है जो पुराने समय पे चली करती थी। उस समय जो लोगों को सदैव याद रहे इसलिए पत्थरों पर खोद खोद के अक्षरों को लिख दिया जाता था ताकि कोई मिटा नहीं सके। उसके बाद में तांबा, उसकी शीट थी, उस तांबे के ऊपर मार मार के उसको मिरर प्रिंट करते थे ताकि उस तरफ से वो सीधा हो जाए। तांबे पे खोद के लिखने लगे क्योंकि पत्थर पे खोदना मुश्किल हो गया था, तांबा उनको इजी लगा। उसके बाद में कई जाके हमने लकड़ी की छालों पर, लकड़ियों पे लिखना स्टार्ट करा। कई 100 साल बाद कागज का आविष्कार हुआ, फिर हम कागज पे आए। नहीं तो पहले ऐसे लिखा करते थे। यहां पर प्रभु बोलता है खोद कर, कागज पे नहीं लिखा कोई जला दे फाड़ दे, जीवन भर का निशान है ये वाचा जो तेर से मैंने बांधी है, उस वाचा का प्रतीक है ये। पुराने नियम के अंदर यही होता था, जब कोई वाचा बांधी जाती थी तो हाथ पे कट लगाया जाता था। उस हाथ के कट को देखकर याद आता था मैंने वाचा बांधी है इससे। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आशीष देने का प्रण लिया है, हमें आशीष देता है कि तुम मेरे पास आओ, ईमानदारी से रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसका वो खोद कर उसने लिख दिया। इतना प्यार करता है वो हमसे, वो हमें कैसे अछूता छोड़ेगा, कैसे हमें दुख में छोड़ देगा, कैसे हमें परेशानियों में त्याग कर चला जाएगा। हाँ, ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। हमारा परमेश्वर हमारे परेशानियों में साथ खड़े रहकर परेशानी से निकालने की शक्ति देता है। यह है हमारे परमेश्वर की क्वालिटी। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से हम देख सकते हैं, वो उसी नाव में था जहां पर सारे चेले थे और आंधी आई। सारे चेले भयभीत हो गए। प्रभु क्या बोलता है, हे अल्प विश्वासियों, आंधी को डांटा और आंधी चुप हो गई। हमारे जीवन की परेशानियों में, तनाव में मेरा प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे साथ है और अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दिखाता है। विश्वास करें बस। जैसे ही विश्वास करेंगे आपके जीवन के अंदर वो अनुग्रह, वो चमत्कार आप देखेंगे जो आपके दिमाग में नहीं था, जो आपके सोच में नहीं आया। कई बार होता है हम लोग सोचते हैं कि बस यहां से निकल जाएं कैसे तैसे करके, एक बार छूट जाएं। हम उससे विजय पाने की सोचते ही नहीं है। पर मेरा प्रभु बोलता है बस निकालूंगा नहीं तुझे, तुझे विजय दिलाऊंगा। दुनिया याद रखेगी तेरे साथ तेरा जीवता परमेश्वर है। वो अपनी महिमा करना चाहता है आपके जीवनों से, उसको अलाउ करें, उसको अनुमति दें कि हे प्रभु तू मेरे जीवन को रूल कर, तू मेरे जीवन की अगुवाई कर, तू मेरे जीवन पे प्रभुता कर। जब आपने उसको अनुमति दे दी तब वो आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। इतने लोग हैं बड़े बड़े परमेश्वर के दास, उन लोगों ने सबके सामने प्रभु को सरेंडर किया है, प्रभु के सामने समर्पण किया है और अनुमति दी है कि ये जो शरीर है मेरा प्रभु आज से मेरा नहीं तेरा है। जब हम इसको अनुमति देके प्रधान बना देते हैं, आप जान लीजिए आपके शरीर का इतना अच्छा इस्तेमाल होगा जितना आज तक आपने नहीं किया। छोटा सा शमूएल, बालक शमूएल, उसकी माँ ने उसको दे दिया। सोचा था क्या शमूएल नबी इतना महान होगा? उसके विचार में भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय एली था, एली महायाजक था और वो सारे काम किया करता था। उसको लगा था शमूएल एक सेवक बन के ही रहेगा, उसमें भी वो प्रसन्न थी कि मेरा पुत्र तो सेवक ही सही। उस सेवक के लिए उसने दिया था। परमेश्वर ने उसको क्या चुना? महायाजक होने के लिए चुन लिया। परमेश्वर की दया देखिए आप, जिसके ऊपर दया कर देता है उसको अधिकारी बना देता है, उसको एकदम टॉप पे लेके जाएगा। ये परमेश्वर की दया है। लिखा है वचन के अंदर, वो निपुण करता है, हमें परफेक्ट बनाता है, उसके बाद राजाओं के सामने खड़ा करता है। जब तक हम परफेक्ट नहीं है हमें बनाता जाएगा, हमारे जीवन के अंदर परेशानी देता जाएगा, हमें फिर गिराएगा, फिर उठाएगा,
फिर गिराएगा, फिर उठाएगा। हम जब निपुण हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, तब हमें पेश कर देता है। अब इसके द्वारा और आशीष होगी। क्या महान प्रभु है मेरा। आगे जब हम पढ़ते हैं इसी के अंदर, यशायाह के अंदर ही 49 और उसका 23वीं आयत यदि मैं पढ़ूं तो क्या लिखा है, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक हो जाएंगे और रानियां दूध पिलाने वाली दाइयां हो जाएंगी, जिनके अधीन होकर हम जीने के लिए प्रयास करते हैं कि एक राजा का शरण मिल जाए, एक राजा के अधीन आ जाए, तो ही हमारा जीवन महान हो जाएगा, तो ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा प्रभु क्या कहता है, मेरे साथ चलो, राजा को तो तुम्हारा सेवक बना दूंगा। सोच सकते हो क्या आप कभी किसी को? इसको आसान तरीके से सीखते हैं हम। मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, पर आप सोच लीजिए एक पल के लिए, कोटा के जो माननीय वो आपके घर के अंदर आके आपके सेवक बन जाए तो बिल्कुल सोच के विपरीत है। पर यहां पर क्या बोला है, राजा। किसे बोलते हैं? राजा। आज पूरा कोटा उनके अधीन नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा व्यक्ति जिससे मिलने के लिए एक आम इंसान तरस रहा है, जिसके साथ फोटो खिंचाने की ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिससे परिचय रखना ही एक सम्मान की बात है, मेरा प्रभु क्या बोलता है, मैं तुझे इतना बड़ा कर दूंगा कि बड़े बड़े लोग तेरी सेवा करेंगे। कितना परमेश्वर का प्रेम है उसके दास के लिए, उसके पुत्र के लिए, कितना बड़ा प्रेम है। ऐसा प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, इतना महान कर देना चाहता है। बस उसके पीछे पीछे चलते रहे ईमानदारी से। आपके जीवन के अंदर एकदम से सब कुछ होगा, लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, अब जीवन का अंत है। वहीं प्रभु अपना चमत्कार करता है। मिस्र से निकले थे सारे इस्राएली, काफी दिनों के बाद लाल समुद्र के सामने आके खड़े हुए। उनको क्या लगा था, अब मिस्र छूट चुका है, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे। जैसे उन्हें पता लगा कि मिस्री लोग पीछे से रथ लेके आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए, घबरा गए, भूल गए उस परम प्रधान की शक्ति कि जिस शक्ति से उस निकाल के लाया था मिस्र देश से। अब उनको क्या दिख रहा है, पीछे मौत, आगे डेड एंड, आगे जगह ही नहीं है जाने की। ऐसी अवस्था में लेके आएगा आपको, तैयार रहें। जब कहीं रास्ता नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, आप सिर्फ ये सोचेंगे अब जीवन का अंत आ गया। उस अवस्था से निकाल के अपनी शक्ति दिखाता है, उस अवस्था से निकाल के बताता है कि वो प्रतापी राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो उस अवस्था में आने के लिए तैयार रहें। अगर आ गए उस अवस्था तक, आप जान लीजिए आपके जीवन से वो महान कार्य होंगे कि जीवन भर आपके नाम को ले लेकर लोग इतिहास रच देंगे, उपमाएं देंगे कि देखो परमेश्वर का दास उस अवस्था में था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा और परमेश्वर ने वहां से निकाल कर उसको कहां पहुंचा दिया। आपके नाम की उपमाएं दी जाएंगी। परमेश्वर इतना महान करता है। आज परमेश्वर के दासों को, जिनको हम प्रेरित हैं, उन जिनको पढ़ पढ़ कर हम आज अपने जीवन के अंदर धार्मिकता के काम करते हैं, हमारे जीवन को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब परमेश्वर के दासों के जीवन में यही एक बात है। उस अवस्था में आए वो कि अब अपनी मृत्यु, अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हो गए, तब जाके महान हुए। अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना होगा। उसका वचन साफ कहता है, जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई खोएगा वो उसे बचा लेगा। उस पल तक तैयार रहें, उस पल तक परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से होनी चाहिए। तब आप एक सच्चे मसीह कहलाओगे। तब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा कि ये मेरा सच्चा दास है, इसने सब कुछ मेरे लिए करा, मेरे लिए सताव सहा, मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया, मेरे लिए अपने जीवन को कुछ रख नहीं छोड़ा, पूरा समर्पित कर दिया, और मेरे लिए ही अपने जीवन को जीता रहा। तब उसे प्रसन्नता होगी आपसे कि सच में मेरा सच्चा दास है। जैसे मैंने इससे प्यार किया, वैसे इसने भी मेरे से प्यार करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि हम बराबर उससे प्यार कर सकते हैं, एक मनुष्य नहीं कर सकता,
प्रयास जरूर कर सकते हैं। प्रभु वही प्रयास हमसे चाहता है और कुछ नहीं चाहता वो हमसे। जब आगे पढ़ते हैं हम इसी के अंदर 25वीं आयत पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है? तो भी यह वही कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। जो तुझसे लड़ते हैं उससे मैं क्या करूंगा? आप युद्ध, आप मुकदमा लड़ूंगा। हमें डरने की आवश्यकता है क्या? 1% भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, आपको बताऊं, मैं मेरे स्कूल के अंदर यदि कोई लड़ाई हो जाए या कुछ हो, मैं मेरे बड़े भाई के ऊपर बहुत गर्व करता था। मेरा बड़ा भाई है, कोई भी परेशानी है मेरे बड़े भाई को बोल दूंगा। मेरा बड़ा भी लड़ता नहीं था, पर उसके बावजूद भी मेरे को गर्व था कि मेरा बड़ा भाई मुझे बचा लेगा। वो आके खड़ा हो जाता था ना, हिम्मत आ जाती थी, अब तो मेरा भाई संभाल लेगा। वो कभी नहीं मारा उसने किसी को, पर तो भी एक हिम्मत थी, मेरा भाई है। मेरा भाई, मेरे पापा से बोलूँ तो पापा तो मारेंगे कि लड़ता क्यों है। मेरा भाई समझा लेता था। एक बार एक टीचर से बात हो गई तो उस टीचर को समझाया सिर्फ मेरे भाई ने, वो टीचर डर गया कि अपने भाई को ले आए। एक मामूली इंसान, उसके अंदर शक्ति की एक सीमा है, वो हर किसी को नहीं मार सकता, पर उसके बावजूद भी मेरे को उसके ऊपर घमंड था, मेरे को उसके शक्ति के ऊपर घमंड था कि ये जब तक मेरे साथ खड़ा है मुझे कोई मार नहीं सकता। यहां पर परमेश्वर खुद बोल रहा है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। हमें डरने की आवश्यकता है क्या? वो खड़ा है हमारे साथ, बोला मैं हूं बेटा तेरे साथ, आ जान दे किसी को भी, मैं हूं तेरे साथ। आज वही चीज हमें सीखनी है कि मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। और वो कब खड़ा रहता है? जब हर अवस्था में उसको धन्यवाद देते हैं। ये चीज, मूल मंत्र जान लीजिए आपके जीवन में जीत का। आपके जीवन में अगर जीत चाहते हो आप, आपके जीवन में विजय चाहते हो आप, आपके जीवन में अधिकारी पद चाहते हो आप, आपके जीवन में आशीष चाहते हो आप, तो उसका मूल मंत्र है धन्यवाद। हर अवस्था में धन्यवाद प्रभु, हर अवस्था में धन्यवाद प्रभु। जब निकलता रहेगा मन के अंदर से, मेरा प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। वो जान जाएगा ये मेरा दास, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा मित्र मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरे पे विश्वास करता है। इसके जीवन में विषम परिस्थिति चल रही है तो भी ये विश्वास करता है कि इसमें से निकाल लूंगा मैं। वो यीशु को मालूम है, जिसको हम प्रभु कहते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये मेरे पे विश्वास करता है। आप उसको दिखाओ आप विश्वास करते हो, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा करके बताओ उसको कि सच में विश्वास करता हूं प्रभु। और जब उसको पता लग जाएगा, आपको परख कर, जब आप परख में पास हो जाओगे, 100% आप जान लीजिए आप नहीं रहोगे, आप महान बन जाओगे। बहुत अनुग्रह है उसके पास, बहुत धीरज है उसके पास, बहुत आशीष है उसके पास। आप उससे क्या लेते हो आप जानिए। हम पाप कर रहे हैं, वो धीरज धर रहा है। हम परमेश्वर के मनसा के अनुसार काम कर रहे हैं, वो आशीष देगा। चुनाव आपके पास है, आपको प्रभु यीशु मसीह से क्या लेना है। क्या उसका धीरज ही आप ले रहे हैं? मेरे प्रभु तो है दयावान, लिखा है पौलुस ने साफ साफ कि पाप हुआ तो अनुग्रह बढ़ा, बहुत पाप हुआ तो बहुत अनुग्रह बढ़ा। तो उसके अनुग्रह के अंदर हम जी रहे हैं आज, उसकी आशीषों का अनुभव हम करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें। अंत में दोबारा भजन संहिता के अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या लिखा है? 5वीं आयत 103 की, उसमें लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाएगी। तेरी लालसा, तेरी इच्छाएं तृप्त करेगा। कितनी बड़ी बात है, इच्छाओं को तृप्त करना। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल।
अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा, और चाहिए उसको, और चाहिए उसको। हमारे जीवन में सोचिए क्या संतुष्टि देगा वो, कि हम जो सोचेंगे वो हमारे पास है। हमारी लालसाएं पूरी करने को तैयार है, हमारी इच्छाएं पूरी करने को तैयार है, न केवल पूरी तृप्त करने को तैयार है, मन से हम बोलेंगे बहुत है प्रभु, अब नहीं चाहिए। कैसी बात है ना, इतनी आशीष देने को तैयार है, पर वो चाहता है उससे पहले हम धन्यवादी हों। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि पुराना नियम हो या नया नियम हो, पवित्र आत्मा के द्वारा है, दोनों में एक ही चीज है। हमें सिखाता है दोनों ही कि हम धन्यवादी रहें, हमें सिखाता है हमारे मन से हम उसका धन्यवाद करें। और जब हम धन्यवाद करते हैं तो जो आशीष पुराने नियम में, उसी आशीषों को नए नियम के अनुसार वो हमें देता है। उसने हमारा हाथ पे नाम खोद के लिखा है, वो प्रतिज्ञा है उसकी, उस प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलेगा। उसके तहत वो हमें आशीर्वाद, हमें आशीष देता ही रहेगा यदि हम उसकी सुनेंगे तो। बस एक कंडीशन है, उसकी सुननी है हमें। अगर हम सुनते हैं उसकी, हमें सब कुछ मिलेगा। हमारे बड़े बड़े अधिकारी हमारे अधीन कर देगा, हमको इतना ऊंचा कर देगा। इतना महान प्रभु है हमारा, हमारे लिए वो लड़ेगा, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को विजय सुनिश्चित कर देगा कि तेरी विजय होनी है, तेरे साथ खड़ा हूं मैं। ऐसा महान प्रभु हमसे क्या चाहता है? सिर्फ एक धन्यवाद। जीवन में धन्यवादी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, सारी चिंताओं को प्रभु पे डाल दें। आपके जीवन के अंदर आप आशीष का अनुभव करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। सच में मेरे प्रभु आपका धन्यवाद जितना करें उतना कम है मेरे प्रभु। आपके असीम प्यार को स्मरण करते हैं मेरे प्रभु, और आपसे प्यार करने की एक लालसा रखते हैं मेरे प्रभु। हम भी मेरे प्रभु आपसे प्यार कर पाएँ, हम भी मेरे प्रभु अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपको दे दें मेरे प्रभु। ये जीवन हमारा नहीं, आपका हो मेरे प्रभु। आप ही इस्तेमाल करें, और मेरे प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा आपकी महिमा इस जीवन से हो मेरे प्रभु। यही मनसा है, यही इच्छा है मेरे प्रभु। जितने लोग सुनते हैं मेरे प्रभु इस सुसमाचार को ऑनलाइन, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना, और जितने कलीसिया में बैठे हैं मेरे प्रभु हर एक को आशीषित करना। सच में मेरे प्रभु हर अवस्था में, हर जीवन के दुख सुख उतार चढ़ाव में आपका धन्यवाद हमारे मुख से निकलता रहे मेरे प्रभु। आज हमने उस धन्यवाद की आशीष देखी है। आप हमें महान करना चाहते हैं, आप हमें बढ़ाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप हमें आशीष देना चाहते हैं, आप हमें इस पृथ्वी पर सदैव के लिए बसाए रखना चाहते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। जो लोग आ नहीं पाए मेरे प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको सुरक्षित रखना अपने घरों के अंदर। जो भी काम कर रहे हैं मेरे प्रभु, उस काम में आशीष देना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके वचनों को दिलों में उतारना मेरे प्रभु, और ये वचन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुधार कर, पापों से तौबा कर कर आपके पीछे चलने वाला एक सच्चा मसीह कहलाए मेरे प्रभु। जितने भी मसीह मेरे प्रभु सुसमाचार को सुनते हैं, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु। जितने भी गैर मसीह सुसमाचार को सुनते हैं मेरे प्रभु, उनको समझ और बुद्धि देना है सुसमाचार को समझने की मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस विनती को सुना आपने, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।